जय हिंद। देखिए क्वेश्चन हमारा, किसी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की दो संलग्न भुजाएं। देखिए संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? जो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों भुजाएं क्या हैं आपस में? संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, दो संलग्न भुजाएं, एक है आपकी 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, एक 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, एक 2 सेंटीमीटर लंबी है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब देखो परिवृत्त क्या होता है आपका? देखो परिवृत्त क्या होता है, ऐसे कोई आपका बहुभुज है। ठीक है, हम ट्रायंगल ही मान ले रहे हैं, कोई बहुभुज है। ठीक है, इसके प्रत्येक शीर्ष को, ठीक है, स्पर्श करके एक वृत्त बनाता हो। जैसे इसका ये शीर्ष और ये शीर्ष, ठीक है, इन्हें तीनों से टच करता हो, ऐसा एक वृत्त होता है। ठीक है, वही क्या होता है आपका? परिवृत्त होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, देखो तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है, जो वृत्त है ना, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकालना है। तो किसी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? देखो ऐसा बना लें कुछ। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए संलग्न भुजाएं कितनी है आपकी? एक 1.5 है, एक 2 है आपकी। ठीक है, तो इसको कितनी मान ले रहा हूँ मैं? 1.5 और इसको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपकी क्या है? देखो आपस में जुड़ी हुई है ना, संलग्न भुजाएं यही हैं। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या है? कर्ण बचा। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, ये आपका कर्ण बचा, तो इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे दो कुछ, इसका ABC नाम दे दिया। अगर देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ये क्या होता है आपका? कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ऐसे लिख दूँ। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, इनके योग के बराबर होता है। देखो AC का हमारा कर्ण है। ठीक है, तो देखो AC का वर्ग, लंब कितना आपका? 1.5 का स्क्वायर प्लस के आधार कितना है आपका? 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। देखो अब हमें निकालनी किसकी? AC की वैल्यू निकालनी है, तो इसका दोनों पक्षों का क्या ले देंगे हम? रूट ले देंगे। ठीक है, लिख देंगे, हाँ दोनों पक्षों का रूट ले दो, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? रूट में 6.25। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका जो कर्ण है वो कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमने कर्ण क्यों निकाला? क्योंकि हमें परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और देखो जो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए परिवृत्त की रेडियस निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, यानी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो पहले एक डायग्राम और बनाते हैं। ठीक है, यही डायग्राम बनाते हैं। देखो और देखो ये तो हमने AC यानी कर्ण निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है, ये आपकी 1.5 है और ये 2 है। ठीक है, अब हमें परिवृत्त की एक रचना करनी है। ठीक है, ये आपका A था, ये B, ये C। ठीक है, तो पहले तो परिवृत्त बना लो। ठीक है, तो देखो परिवृत्त कैसे बनाएंगे? तीनों शीर्षों को क्या करे? टच करे। ओहो ये तो गलत बन गया, दोबारा ट्राई करते हैं। देखो पहले सर्कल बना लूँ। ठीक है, अब इसी को राइट एंगल समझो। ठीक है, ठीक है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब यही है त्रिभुज। ठीक है जी, अब देखो ये है आपका परिवृत्त। ठीक है, अब देखो इस जो सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो
जो हमारा कर्ण था कितना था 2.5 था, ठीक है। ये कितना था 1.5 था, और ये भुजा कितनी थी आपकी 2 थी, ठीक है। अब देखो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सरकम रेडियस क्या होती है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। अगर हमारा त्रिभुज समकोण है यानी राइट एंगल है, ठीक है, उसकी त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, उस परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो जो हमारा कर्ण होता है उसकी हाफ होती है, ठीक है। तो यही आपका, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कर्ण की आधी होती है, ठीक है। तो देखो परिवृत्त की त्रिज्या हम देखो इसकी रेडियस मान ले रहे हैं हम, इसके मान ले रहे हैं r, ठीक है, इसकी r मान ले रहे हैं। तो देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कर्ण क्या आपका 2.5 है ना, तो इसी को मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो 2.5/2 हो जाएगा, ठीक है, कर्ण की आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको काट दो तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है क्या, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो किसी वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसकी रेडियस मालूम है, ठीक है, अगर इसकी रेडियस r है तो इसका क्षेत्रफल क्या, एरिया क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा ना, हो जाएगा। ऐसे इसके निकलेगा, ठीक है। कैसे देखो, देखो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², ठीक है। अब देखो पाई और r कितना है आपका 5/4, तो इंटू 5/4 इंटू 5/4, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा ये 25 π/16, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 1.5625, ठीक है। और देखो पाई को यूँ ही रहने दो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको हल कर दो, ठीक है। और सेंटीमीटर में था और क्षेत्रफल था सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लो, किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है, ठीक है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, उसकी दो भुजाएं ये हैं, तीसरी निकाल लेंगे। तीसरी क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। अगर हमने कर्ण निकाल लिया, ठीक है, कर्ण निकाल लिया तो रेडियस कैसे निकाल लेंगे, इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, πr²। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है, ठीक है, यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।